हेलो बच्चों। बच्चों हम लोग अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को। कुछ चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ एनसीईआरटी हाइलाइटर अपलोड कर दूंगा, तो उन हाइलाइटर्स को देख लें और अपनी एनसीईआरटी में उतने ही पॉइंट्सों को आप रिवाइज करेंगे। समय बहुत कम है, सिर्फ आप उतना करके जाएंगे तो उतने से आपको करीबन 80 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस बनते हैं वहाँ से। ठीक है, कि उसके साथ साथ अपनी जो सीरीज चल रही है अपन उसको भी देखते जाएंगे। ठीक है, न्यू बच्चों के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंट्स पढ़ लेते हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी कहीं पर लिखा हो बेटा गैमेटोफाइट, क्या लिखा हो? जब भी बेटा कहीं पर लिखा हो गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट का मतलब होता है एन। या एन का मतलब क्या होता है बेटा? ये बॉडी हैप्लॉइड होती है। ध्यान से समझिएगा, इनका मतलब क्या होता है? ये बॉडी हैप्लॉइड होती है। जैसे ह्यूमन में देख लो, है ना, अपन ह्यूमन में देख लेते हैं। ह्यूमन में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। ठीक है, तो ये तो होगा क्या क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर हमको कहें गैमीट चाहिए तो गैमीट्स क्या हो जाएंगे? 46/2। तो गैमीट कितने हैं? 23। ये 23 क्या है? 23 ही गैमिटोफाइट है, एन है, हैप्लॉइड है। तो ये 46 को क्या कहते हैं? ये बेटा जो 46 है ना, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। तो स्पोरोफाइट समझ गए आप? ठीक है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक के दो बेसिक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे। क्या रखेंगे? हमेशा हमेशा आपको याद रखेंगे। हमेशा स्पोरोफाइटिक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और गैमेटोफाइट क्या होता है बेटा? सिंपल होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है बेटा? हमेशा सिंपल होता है। ठीक है, तो एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स हमेशा याद रखिएगा। एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स। अब क्या याद रखेंगे? एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, तीन ये। फिर टेरिडोफाइट्स को याद रखिएगा, और जिम्नोस्पर्म। तो इन तीनों में अगर आप देखोगे, इन तीनों में आप देखोगे तो जो डेवलपमेंट होगा ना, और फिर एक एनजीओ भी तो रह गया, और एनजीओ। अब अगर आप इन तीनों की तरफ ध्यान से देखें, मैं कलर चेंज कर देता हूं। अगर आप इन तीनों की तरफ ध्यान से देखें तो एल्गी, फंगाई और ब्रायोफाइट्स, ठीक है, तो इसमें जो डेवलपमेंट स्टेज है वो कौन सी है? वो है इसमें गैमिटोफाइट्स। ये हमेशा गैमिटोफाइट होता है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो गैमेटोफाइट स्टेज में होता है। ठीक है, तो गैमेटोफाइटिक होता है, गैमेटोफाइटिक। और इसमें क्या होता है? इनमें मिलेगा आपको स्पोरोफाइट। प्लांट में आपको इसमें क्या मिलेगा बेटा? इसमें स्पोरोफाइट मिलता है, स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अगर पूछा जाए कॉम्प्लेक्स कौन, तो स्पोरोफाइट कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल कौन, तो आप बोलेंगे, ठीक है। और जब भी हम देखिए स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो ये हमेशा 2n होगा। 2n होगा मतलब बच्चों ये डिप्लॉइड होगा। ठीक है, अब अगर पूछा जाएगा सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट कौन होता है? सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट, सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट कौन होता है? अब ध्यान देखिएगा मेरी बात को बहुत थोड़ा ध्यान से। ठीक है, अगर पूछा जाए स्पोरोफाइट किस साइड कॉम्प्लेक्स होता है, तो इधर से जाके आप एनजीओ की तरफ चलेंगे तो स्पोरोफाइट। तो स्पोरो क्या होता है बच्चों? तो स्पोरो कॉम्प्लेक्स होता है, स्पोरो कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर पूछा जाए गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट कहां पर सिंपल होगा? गैमेटोफाइट सिंपल किस में होगा? एनजीओ में। स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। और यहां से यहां जाएंगे ना, ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो है, जो गैमेटो है ना, वो सिंपल होता जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पूछेगा स्पोरोफाइटिक स्टेज कहां पर सिंपल होती है, अगर पूछेंगे स्पोरोफाइटिक स्टेज कहां पर सिंपल होती है, तो सिंपल यहां पर होगी। एल्गी में सबसे सिंपल स्पोरोफाइटिक स्टेज मानी जाएगी। ठीक है, तो सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट अगर पूछे तो किसमें होगा बेटा? सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट पूछे तो बेटा हमेशा वो एल्गी में मिलेगा आपको। जल्दी बताओ किसमें मिलेगा? नहीं, एनजीओ में मिलेगा। फिर मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूं। तो सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट, देखिए बता रहे ना, गैमेटोफाइट आगे बढ़ने पर एल्गी से एंजियोस्पर्म के हो जाने पर तो सिंपल होता जाता है।
तो सबसे सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट कहाँ मिलेगा? एनजीओ में। सबसे कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट कहाँ मिलेगा? एनजीओ में। याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? देखो एन होगा तो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा तो गैमेटोफाइट होगा। अब देखो अगर कोई प्लांट बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें एन और 2n दोनों होगा। अगर कोई प्लांट है बच्चों और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें एन होगा कि 2n होगा? एन और 2n इसमें दोनों मिलेगा, इसमें दोनों होगा। तो ये बात समझिएगा। एन कब होगा? एन कब होगा? मियोसिस होगी जब उसमें, ठीक है। 2n कब होगा? जब गैमीट्स में फ्यूजन होगा, जब वो फ्यूज करेगा। मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बताइए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हाँ बच्चों, आज की क्लास भी बेटा यूट्यूब पर डाल दी जाएगी। आपको तो ऐप में मिल रही है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए फालतू की बात नहीं करते हैं, समय कम है। देखिए सभी प्लांट्स में एन और 2n जनरेशन होती है, मेरी बात समझिए, ठीक है। सभी प्लांट्स में एन 2n जनरेशन होगी, लेकिन कब होगी? जब वो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। क्या होगा? जब कोई प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तभी उसमें एन और 2n दोनों जनरेशन होगी। बात समझ में आई? ठीक है, देखो बेसिक चीजें समझो। अगर 2n से n करना है, अगर आपको 2n से n करना है तो क्या होगी उसमें बेटा? होगी उसमें मियोसिस। क्या होगी बेटा उसमें? उसमें होगी मियोसिस, ठीक है। और अगर ये दोनों n मिल जाएंगे, n प्लस n फ्यूज करेंगे तो क्या बना देंगे? ये 2n बना देंगे, 2n बना देंगे। तो जब बेटा 2n होगा तो स्पोरोफाइट होगा, जब n होगा तो बेटा गैमेटोफाइट होगा, जब n होगा तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, जब 2n होगा तो वो स्पोरोफाइट क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेटा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए उसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए टेरिडोफाइट में n और 2n बराबर है। ये कह रहे हैं कि टेरिडोफाइट में n और 2n, ठीक है, n और 2n दोनों मिलते हैं। लेकिन मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी? तो बेटा मेन प्लांट बॉडी हमेशा डिप्लॉयड होगी। जब भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगा तो मेन प्लांट बॉडी हमेशा 2n होगी, या फिर वो क्या होगी? डिप्लॉयड होगी, डिप्लॉयड होगी। लेकिन लेकिन क्या होगा? फिर इसमें मियोसिस होगा और गैमेटोफिटिक स्टेज में जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। और फिर एन जाके अपनी जनरेशन में आगे जाके फ्यूज करेगा दूसरे एन के साथ, तो फिर वो 2n बनाएगा और एक नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। और नई प्लांट बॉडी भी क्या होगी बेटा? 2n होगी, डिप्लॉयड होगी। बात कंफर्म? वेरी गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन्होंने पूछा कि n और 2n, जो टेरिडोफाइट में n बन रहा है और 2n बन रहा है, तो इनमें सबसे ज्यादा समय के लिए बेटा n केवल रिप्रोडक्शन में फ्यूज गैमिट के समय पर बनता है। जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो n बहुत कम समय के लिए बनता है। जो n बनता है ना, ये कम समय के लिए बनता है, और 2n होता है ज्यादा समय के लिए, मोर टाइम के लिए बनता है। ठीक है, समझ में आया? देखो एक चीज, एक मैं आपको और अच्छी चीज बताता हूं कि जब आप टेरिडोफाइटा को पढ़ते हैं, जब आप किसको पढ़ते हैं? टेरिडो को पढ़ते हैं, तो टेरिडो में आपको दो चीजें मिलती हैं। टेरिडो में आपको क्या मिलता है? दो चीजें मिलती हैं बेटा। देखो 2n, इससे फॉर्मेशन होता है बेटा रूट का, ठीक है। n, इससे फॉर्मेशन होता है बेटा राइजोइड्स का। याद पूछे रूट में कितना होता है तो बोलेंगे 2n, राइजोइड्स में कितना होता है? n, ठीक है। जिम्नो एनजीओ इन दोनों में रूट होती हैं।
ठीक है, जिम्नो एनजीओ, इन दोनों में बच्चों आपको रूट मिलेगी। तो देखो देखो बेटा, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है। रूट का मतलब क्या होता है? इसमें जो मेल प्लांट बॉडी है या जो प्लांट बॉडी है वो कौन सी है बेटा? वो स्पोरोफाइटिक है, रूट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स बेटा क्या होता है? एन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये गैमेटोफाइटिक है। इसमें जो प्लांट बॉडी है बेटा वो क्या है? वो गैमेटोफाइटिक है। तो यहां तक कोई कंफर्म? यहां तक जल्दी बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? बताइए बच्चों, कोई डाउट? देखो बच्चों, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और लाइफ साइकिल किसी की भी हो, बात मेरी ध्यान से समझिएगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और लाइफ साइकिल किसी की भी हो, ठीक है, उसमें एन और टू एन दोनों होगा। ऑन एन और टू एन दोनों होगा, याद रखिएगा, याद रहेगा। देखिए, एम्ब्रियो बनने के बेसिस पे अगर देखोगे आप, अगर हम एम्ब्रियो बनने के बेसिस पर देखें, किसके बेसिस पर देखें? अगर एम्ब्रियो बनने के बेसिस पर देखें, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, तो कुछ चीजें आपको अलग दिखाई देंगी। तो कुछ चीजें आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगी अगर हम एम्ब्रियो के बेसिस पे देखें। मैं आपको बताता हूं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो बेटा, अगर एम्ब्रियो के बेसिस पे हम देखने जा रहे हैं, किसके बेसिस पे? एम्ब्रियो के बेसिस पे। ठीक है, तो दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं, एक होता है एम्ब्रियोफाइटा, इसमें एम्ब्रियो बनता है, और एक होता है नॉन एम्ब्रियोफाइटा। अब अगर आप एम्ब्रियोफाइटा को देखें, एम्ब्रियोफाइटा में आपको कौन कौन से मिलेंगे? आपको एम्ब्रियोफाइटा मिलेगा बेटा एंजियो, जिम्नो, टेरिडो और ब्रायो। इन सभी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है। और नॉन एम्ब्रियो कैसा बनता है बेटा? एल्गी और फंगाई में। एल्गी और फंगी में क्या बनता है बेटा? नॉन एम्ब्रियो फाइटा होता है। इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बेटा नहीं होता है। और जब भी आप किसी लाइफ साइकिल की बात करेंगे, किसी भी प्लांट की अगर आप लाइफ साइकिल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे आप अगर किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करेंगे, तो लाइफ साइकिल तीन प्रकार की होती है। या तो वो हैप्लॉन्टिक होगी, या फिर वो डिप्लॉन्टिक होगी, या फिर दोनों होगी। दोनों मतलब एन भी होगी और टू एन भी होगी। एन और टू एन को क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, एन है तो हैप्लॉन्टिक। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर हैप्लॉन्टिक है, अगर लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, मतलब क्या है? वो सिर्फ एन है। अगर लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है और अगर वो सिर्फ एन है, तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। उसमें एन वाला पार्ट ज्यादा होगा, एन वाला पार्ट ज्यादा होगा, टू एन वाला पार्ट कम होगा। ठीक है, टू एन वाला पार्ट कम होगा। ओके, अगर, ठीक है, आपको ऐसा एल्गी एनजीओ सॉरी एल्गी और फंगाई में दिखेगा आपको, एल्गी और फंगी आप याद रखेंगे। लेकिन अगर टू एन है, टू एन, तो टू एन वाला पार्ट ज़्यादा होगा और एन वाला पार्ट कम होगा। इसका मतलब क्या होगा? जिम्नो और एनजीओ याद रख सकते हैं, जिम्नो और एनजीओ याद रख सकते हैं। लेकिन अगर ये एन और टू एन बराबर हो, अगर एन और टू एन इक्वल हो, तो इसका एग्जाम्पल आप जिम्नो और एनजीओ को रख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
तो बात कॉन्सेप्ट समझ में आया। लाइफ साइकिल के बेसिस पर 3 प्रकार के हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर हैप्लॉन्टिक है तो एन वाला पार्ट ज़्यादा, 2n वाला कम, एल्गी फंगाई याद रखेंगे। डिप्लॉन्टिक है तो 2n वाला पार्ट ज़्यादा, एन वाला कम, जिम्नोस्पर्म और एंजियो याद रखेंगे। और अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है तो इक्वल पार्ट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है तो इक्वल डिवीजन होगा, इक्वल होगा, ऐसा जिम्नो और एंजियो में मिलेगा आपको। बात समझ में आई? बात समझ में आई यहां तक? अब देखिए बेसिक चीज एक और याद कर लीजिए, जब भी मेल और फीमेल के बीच में फ्यूजन होता है तो बच्चों जाइगोट बनता है। क्या बनता है बच्चों? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जब बेटा जाइगोट बनता है तो यहाँ पर 2 प्रकार की डिवीजन होती है, 2 प्रकार से सेल डिवाइड करती है, 2 प्रकार से बच्चों सेल डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, पहला अगर मियोसिस होगा, अगर उसमें मियोसिस हो गया तो ऐसे वाले केसेस में एम्ब्रियो नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा बेटा? इसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा, नोट्स अलग नहीं बनाने हैं, अपनी बुक में ही बनाइए अलग से, चाहे उसमें पेज ऐड कर दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं करना है। और अगर जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस हो जाता है, क्या हो जाता है? अगर जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस हो रहा है बच्चों, तो बेटा क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा और मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड होगा। क्या बनेगा बच्चों? ये एम्ब्रियो बनेगा। और ये जो एम्ब्रियो बनेगा बेटा वो क्या होगा? वो मल्टी सेलुलर होगा। और वो अगर मल्टी सेलुलर होगा तो क्या होगा? वो 2n होगा बेटा, वो डिप्लॉइड होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एल्गी फंगी में जाइगोट बनते ही मियोसिस हो जाता है। एल्गी और फंगी में जाइगोट बनते ही क्या हो जाता है? तो पूछा जाए मियोसिस किस में होता है? मियोसिस तो एल्गी और फंगी में, एल्गी और फंगी में जाइगोट बनते ही बेटा क्या हो जाता है? मियोसिस हो जाता है। ठीक है, और तो फिर मियोसिस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? वहां पर मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये यहाँ पर जो एम्ब्रियो बना वो एन होगा। एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो क्या होगा? मियोसिस के बाद एन होगा, मल्टी सेलुलर क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब एन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? तो एन बनेगा। एम्ब्रियो में जो मल्टी सेलुलर बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना, एल्गी और फंगाई 2n के दुश्मन हैं, डिप्लॉइड के दुश्मन हैं। ठीक है, एल्गी और फंगाई। ठीक है, तो एल्गी और फंगाई के जाइगोट में क्या हो गई बच्चों? मियोसिस हो गई। इसलिए जब ब्रायोफाइट आया तो उसने कहा कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। बात मेरी ध्यान से सुनो, एल्गी और फंगाई में क्या हो गया? जब जाइगोट बना तो उसके बाद वो जाइगोट बनते ही वहां पर मियोसिस हो गया। मियोसिस हो गया तो मतलब एन बना। ठीक है, तो उसने क्या बोला? इसके बाद जब जाइगोट आया तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि भैया हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? उसने बोला कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया? सुनो, उसने कहा, तो फिर भगवान ने क्या कहा? सुनो बड़ी मेहनत से, देखो बेटा अपने दिमाग को पूरी तरह से क्लियर कर दो, जो भी आपको पहले से है उसे हटा दो। ठीक है, और मुझे बहुत ध्यान से सुनो, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो मेरा अनुभव है 10 से 11 साल पढ़ाने का, उसमें बड़ा आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होगा। फिर सुनिए, एल्गी और फंगाई क्या हुआ कि जाइगोट में हो गई मियोसिस, मियोसिस हो गई तो क्या बना? एन। जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना वो क्या बना बेटा? एन। इसलिए जब ब्रायोफाइट आया तो उसने क्या कहा कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। भगवान ने कहा भैया क्यों नहीं करोगे? तो उसने कहा इतनी मुश्किल से मेल और फीमेल गैमिट बनाते हैं हम, ठीक है, और फिर हम उसको फ्यूज कराते हैं, और पता चला कि आपने तो मियोसिस करा दी। ठीक है, तो ब्रायो ने कहा कि हम दुनिया में नहीं जाएंगे। तो गॉड ने कहा, क्या कहा? तो गॉड ने कहा कि ब्रायो, टेरिडो और एनजीओ अगर दुनिया में आएंगे नहीं तो लोग खाएंगे क्या? फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो गॉड ने ब्रायो से पूछा कि भैया तुम चाहते क्या हो? तो उसने बोला कि भगवान जाइगोट में मियोसिस ना कराओ, माइटोसिस कराइए। तो ब्रायोफाइटा ने भगवान से क्या कहा? भगवान से कहा कि जाइगोट में आप मियोसिस मत कराएं, माइटोसिस कराएं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, अब ऐसा ही होगा। इसलिए आपको मैंने क्या बताया कि एल्गी और फंगाई क्या हैं? 2n के दुश्मन।
बात यहाँ तक समझ में? तो उसके बाद क्या हो गई, जैसे ही जाइगोट बना तो उसमें मियोसिस नहीं हुई, क्या हुई, माइटोसिस हुई। माइटोसिस हुई तो क्या हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ तो क्या बना, मल्टीसेलुलर जो स्ट्रक्चर बना वो क्या हो गया, वो डिप्लॉयड हुआ, 2n हुआ। समझ में आया? समझ में आया? आर्चिगोनिएट, बच्चे ने पूछा कि सर आर्चिगोनिएट, आर्चिगोनिएट बेटा ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। और एनार्चिगोनिएट जो है ना बेटा, हाँ एनार्चिगोनिएट उनमें एब्सेंट होते थे। एनार्चिगोनिएट कहाँ मिलेगा, एनार्चिगोनिएट एल्गी, फंगाई, एंजियोस्पर्म में मिलेंगे। तो आर्चिगोनिएट और एनार्चिगोनिएट का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है? क्या कविता, कविता का क्वेश्चन है सर, एल्गी, फंगाई और एनजीओ में एन आर्चिगोनियोट होते हैं, तो सर क्या ब्रायो में और टेरिडो जिम्नो में एन आर्चिगोनिएट एब्सेंट होते हैं? बिल्कुल बेटा एब्सेंट होगा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, देखो ब्रायोफाइटा के लिए बात हो रही है। ब्रायोफाइटा मतलब फ्यूनेरिया या फिर ग्रीन मास प्लांट को देखो, देखो इसमें बेटा क्या होता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर पार्शियली डिपेंडेंट होता है। क्या होता है इसमें, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर पार्शियली डिपेंडेंट होता है। आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रीन मॉस में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर पार्शियली डिपेंडेंट होता है, पार्शियली डिपेंडेंट। हाँ ये पार्शियली डिपेंडेंट कह सकते हो आप इसको, या फिर पार्शियली आप इसको इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, जब ब्रायोफाइटा का प्लांट होता है, ब्रायोफाइटा का जो प्लांट होता है तो नीचे होती है उसमें बेटा राइजोइड्स, नीचे क्या होती है बेटा उसमें, राइजोइड्स। राइजोइड्स हमेशा क्या होती है बेटा, एन, ठीक है। ऊपर आप जाएंगे प्लांट बॉडी में तो ऊपर राइजोइड्स के ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज बेटा हमेशा एन होती है, स्पोरोफाइटिक स्टेज हमेशा 2n होती है, राइजोइड्स बेटा हमेशा एन होगी, गैमेटोफाइटिक स्टेज है। लेकिन जब स्पोरोफाइटिक स्टेज हो जाएगी, जैसे फूट, सीटा और कैप्सूल, वो स्पोरोफाइटिक स्टेज है, वहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, इसलिए वो स्पोरोफाइटिक 2n होगी, 2n होगी, ठीक है। अब देखिए चूंकि ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं तो इसमें बेटा होता है क्लोरोफिल, तो ये अपना खाना बना लेता है, ठीक है। लेकिन पानी के लिए वो किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट मतलब राइजोइड्स पे डिपेंडेंट होता है, तो राइजोइड्स क्या करेगा, उसको पानी ऊपर भेजेगा। बात समझ में आई? जल्दी बताइए, यहां तक बात कंफर्म? फंडामेंटल्स गड़बड़ नहीं होने चाहिए, फंडामेंटल गड़बड़ नहीं होने चाहिए। प्लांट बॉडी, हाँ बेटा प्लांट बॉडी बेटा स्पर्मेटोफाइटा और नॉन स्पर्मेटोफाइटा दो प्रकार की होती है। स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है बेटा सीड फॉर्मेशन प्लांट्स, जिनमें सीड का फॉर्मेशन होगा वो बेटा क्या होंगे, स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा कौन होंगे, जो एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वो नॉन स्पर्मेटोफाइटा होंगे, ठीक है। ठीक है, इनमें भी टेरिडोफाइटा में कुछ ऐसा है कि सम प्लांट्स में सीड हैबिट होती है, सम प्लांट्स में सीड। देखो बेटा जिम्नो का जो सीड होता है वो नेक्ड होता है, और एनजीओ का जो सीड होता है ना वो बेटा वो कवर होता है, ठीक है। तो चलिए अब ये कॉन्सेप्ट को हम लोग साथ साथ में देखते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को हम लोग साथ साथ में देखते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ें, यहां तक कोई डाउट तो नहीं, सब कंफर्मेशन?